हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हिमाचल प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटों से होते हुए फिलहाल हमारी चुनावी यात्रा पहुंच गई है फतेहपुर विधानसभा में। यहां से कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया विधायक हैं और अब जनता क्या सोच रही है, अगले जो चुनाव हैं उनके बारे में जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है कि स्थानीय विधायक ने काम करवाए या नहीं करवाए, और यदि नहीं करवाए तो आगे के लिए जनता क्या विचार कर रही, किस तरीके से जनता सोचती है, यही जानने के लिए जनता के पास आए हैं। इस साल के आखिरी में चुनाव होना है, क्या माहौल बन रहा है? अब की बार वोटर क्या सोच रहा है साहब? मैं तो पंजाब में रहता हूँ। पंजाब में रहते हाँ जी हाँ जी। हैं? अच्छा, वहाँ तो फिर आपने आम आदमी पार्टी जीता दी। हाँ जीत गई। यहाँ भी उस पार्टी का असर है कुछ? असर तो है, थोड़ा असर। अच्छा, हाँ थोड़ा असर तो है वैसे। थोड़ा असर, हाँ जी हाँ जी। तो ज़्यादा असर नहीं? नहीं असर थोड़ा जैसा माहौल है। अभी 2-3 दिन हुए ना मेरे को आए हुए, अच्छा, देखना पड़ेगा ना। करते हैं आप? मैं तो सर्विस प्राइवेट जॉब। प्राइवेट, हाँ जी। इसलिए आए। अच्छा जी। मैं एक बात आप लोगों से जानने आया हूँ। चुनाव इस साल के आखिरी में होना है, अब की बार हिमाचल का वोटर क्या सोच रहा है, किस पार्टी को जिताना है, किस पार्टी का जोर दिख रहा है, क्या लगता है कि मुकाबला किसके बीच में है? अभी तो वैसे कोई डिसाइड नहीं हुआ है, वैसे उम्मीद है कि कांग्रेस आ सकती है। जी जी। आपके यहाँ तो पहले से भी क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ से, तो क्या कामकाज करा रहे हैं, मतलब? हाँ काम करा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, इतना तसल्ली बख्श तो नहीं है पर काम करवा रहे हैं जी। यही कारण लगता है या फिर क्योंकि हिमाचल में ये भी ट्रेंड देखा गया है, एक दफ़ा बीजेपी की सरकार आ जाती है, एक दफ़ा कांग्रेस की, तो कभी ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि अब की बार फिर अब बीजेपी की है तो फिर कांग्रेस की बदल कर आ जाएगी, ऐसा है? या फिर कांग्रेस के चांसेस किस वजह से ज़्यादा बन रहे हैं? कांग्रेस के इसलिए बन रहे हैं कि काम इस एरिया में करा है कांग्रेस ने, इसका जहाँ का विधायक कांग्रेस ही है तो इसलिए बन रहा है उसका। क्या क्या काम ऐसे हुए हैं जिसको ये लगता है कि सब? हाँ हम जहाँ गांव से आए हैं दूर से, हमारे वहाँ रोड नहीं था, अब रोड का काम चल रहा है ठीक ठाक। हाँ जी, तो हमारे को तो रोड की सुविधा चाहिए, कनेक्टिविटी जोड़नी चाहिए। हाँ हाँ जी। हाँ जी, आपको क्या लगता है साहब, ये जिस तरीके से कह रहे हैं कांग्रेस, आपको क्या लगता है? ऐसे लगे ठीक दुकान सुन के मत बताइए, अपने मन वाले बताइए। नहीं मन बढ़ी है ऐसी। हाँ मन बढ़िया है। हाँ बड़ा तो ठीक कांग्रेस वो ठीक है, काम कर रही है ऐसे। हाँ कांग्रेस ठीक है, करती है। क्या ठीक किया है बताएं? ये उसे जो भी आया उसने ठीक है ऐसे पीछे। वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा ठीक काम किया है? हाँ जी, तो कुछ अपनी जो समझा कर दे रहे। मैंने सड़क तो बताया कि सड़क बनी है, आप बताओ कुछ और जो बनाओ। कोई सड़कें बनी है कई। हाँ ये पूरा ये पूछो। प्रधान जी है? क्या नाम है प्रधान? अच्छा आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल सिंह है। कमल सिंह जी, बताएं फिर क्या माहौल बन रहा है, क्योंकि अभी तक तो आपके पास 2 पार्टी थी, अब बगल के प्रदेश में जीत गई है आम आदमी पार्टी भी, वो कह रही है कि हम भी हिमाचल के चुनाव में जाएंगे, तो पार्टी अब 3 हो गई है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। क्या लगता है इस बार क्या समीकरण बना? हमारा तो विचार ये था कि ये विधायक के काम देखते हैं तो कांग्रेस को वोट मजबूरी में दे सकते हैं, वैसे कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। जो कांग्रेस की नीति है देश के बारे में अच्छी नहीं, क्योंकि कांग्रेस की बिल्कुल गंदी नीति है। कुछ ही विचार पर सुनो तो जो काम आज से 70 साल पहले होने से अब जब कांग्रेस की सरकार होती तो ना करती, पर कुछ विधायक के काम होने के नाते कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि पार्टी ठीक नहीं है, विधायक ठीक है? विधायक ने जो काम किया है उसी के नाते वोट दे सकते हैं। वैसे कांग्रेस से नफरत है, क्योंकि कोई देश के लिए वो अच्छी नहीं है। देश के लिए अच्छी नहीं है। देश के लिए कौन ठीक है? पर देश के लिए तो मजबूरी, वैसे तो विधायक के काम पर फंस गए हैं। हाँ बस, नहीं तो ऐसे नहीं, ऐसे कांग्रेस को वोट नहीं दे। विधायक ठीक है? विधायक ठीक था जो हमारे इलाके का सुधार कर गया, इस नाते पर वोट दे रहे हैं। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, क्या चक्कर है? आपको कौन ठीक लग रहा है? हाँ मेरे को तो बीजेपी ठीक लगती है। बीजेपी ठीक लग रही है? हाँ जी, ये तो कह रहे हैं कांग्रेस ठीक है। तो विचार तो अपना अपना है ना। विचार अपना अपना है। हाँ कैसे जी, ठीक है बताओ इनको फिर। हमारा विचार ये है कि बंदा बीमार हो जाए तो क्या नाम है, कार्ड वगैरह बनते हैं, अच्छा, मुफ्त इलाज होता है। जो सुविधाएं कांग्रेस से आज से 70 साल राज करती आई है उसने नहीं दिया, सुविधा नहीं दी जो बीजेपी दे रही है। बीजेपी ने दे दी? हाँ दे दी। दूसरी बात यह है कि
क्या ना जो बूढ़ा आदमी हो जाता है उसको पेंशन दे रही है, हाँ जी। और भी कई सुविधा क्या ना बीमार आदमी को भी मिल रही है। आपके सामने ये हॉस्पिटल है, हाँ जी, इसमें ठीक ठाक है मामला? ठीक ठाक है जी, जो आता इलाज है विलाज ठीक होता है? ठीक ठाक। और भी रे में भी है और स्थाना में भी है, हर एक जगह है, नजदीक हर जगह हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल हर एक जगह है। जो जहाँ पर क्या नाम है 10 बेड है, वहाँ पर आज 50 बेड हो गए हैं। बढ़ गई है सुविधा। हाँ, सुविधा बढ़ गई है। क्या लगता है? जो हमारे फतेहपुर में जो काम हुए हैं, जो विकास हुआ है, वो कांग्रेस की देन है, ना कि बीजेपी की देन है। ये तो कह रहे हैं बीजेपी की 70 कहाँ से आया, कहाँ बहा कर आया, कहाँ से घर के रूस कर आया हुआ है। ये देखो हैं, ये तो कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा है, वो जहाँ बीजेपी ने करा है। करे 10 छोट पे चुके चले ना, कम में कम ना 18 कम करके आप घर जाते हो। तो हमारे लिए क्या हुआ है? हमारे लिए क्या हुआ? ये कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं। सब कुछ होया। कोई भी ऐसी चीज बता दो कि जो फतेहपुर में नहीं है। हर दफ्तर है, हर काम है, जब भी लोड़ पाते हैं उसी टाइम बता को बुला लेते हैं और वो काम करता है। वीरभद्र की देन है, जो जितने भी जहाँ पर फतेहपुर का इलाका है, और किसी की भी नहीं। और बीजेपी बता दे कि एक पत्थर भी जहाँ पर लगाया तो कहीं भी बता दे। वो नाली वाली तो नहीं दिख रही बंदी। ये बन रही है, कल से काम लगा हुआ है, इसके सफाई कराई है, मिट्टी कटा मिस्त्री विस्त्री तो नहीं? कल आने वाले हैं, आज सुबह आ जाएंगे। आ जाएंगे? हाँ ठीक है, कल फिर देखूंगा। फिर देखो जरूर, शाम को आ जाना, नहीं तो खुद लगे होंगे भाई ये जहाँ पर। देखो, ये तो कह रहे हैं साहब कांग्रेस ने इतना विकास कराया, बीजेपी वाले मान। इनको पूछा जाए कि इनके घर कहाँ हैं? मेरे घर फतेहपुर में है। फतेहपुर में है। हाँ, मैं 35 किलोमीटर से आया हूँ। फंसिए क्या यहाँ? हाँ, मेरे को हम 35 किलोमीटर से आया हूँ, क्या नाम है, रोटी भी नहीं खा के आया। तो इनको सुविधा मिली है, जहाँ पर हमको क्या है, रे में भी मिल सकती थी, सुथाना में भी मिल सकती थी, वहाँ पर हमें को नज़दीक पड़ता है। तो हमारे लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं साहब फतेहपुर में सिर्फ सुविधा हुई, बाकी बाहर नहीं हुई। बाहर जो है ना कि जाने के घोड़े नहीं जाते वहाँ पर, जहाँ पर आज सड़कें निकली हुई हैं। देखो, इतना आज से क्या नाम है बीजेपी आई है, उसने वो घर का काम नहीं करती, ठीक है। मोदी जो है वो एक कानून बनाता है, वो सारे देश में चलता है ना। जयराम भी करता है या मोदी कर रहे हैं? जयराम भी करता है, उसकी दीन है। हाँ, हमको ये बताओ अब आगे कौन जीतेगा, बताओ जी। हैं? आगे कौन जीतेगा आगे जहाँ पर भवानी जीतेगा और कौन जीतेगा? बताओ जी, आप बताओ फिर। ये तो कह रहे हैं कांग्रेस। ये फतेहपुर में क्या नाम है, एक गांव का रहने वाला है, तो उसने तो उसकी गानी है। अच्छा, हाँ, चलो पीछे पूछता हूँ मैं इनसे, महिलाओं से। हाँ जी, आप बताओ फिर क्या हो रहा है। नहीं, आप भी बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। ये अंकल ने बता दी सारी बातें, आप बताओ आपके लिहाज से क्या लगता है, कौन सी तो अच्छा है भिवानी। हाँ, बहुत अच्छे विधायक के हैं वो। फतेहपुर में सभी कुछ उनका लाया है, उनके उनके पापा का लाया है, सब कुछ। आगे भी वो भी अच्छे हैं, इस बार बने बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। आपको क्या लगता है जी, कौन सी पार्टी ठीक है? ठीक है जी, सर कांग्रेस ठीक है। ये इन्होंने बोल दिया इसलिए? नहीं यही हमारा रिश्तेदार है वो। हाँ, हमारा रिश्तेदार, वो चाचा थे जरा मुंडा है, वो साढ़ा भरा आया। हाँ जी, रिश्तेदार। चलिए, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र, मुझे ये बताएं, बस चलाते हैं, रोड वोड ठीक है क्या? रोड तो बहुत बुरा हाल है। ठीक है? नहीं, बहुत बुरा हाल है रोड। बहुत बुरा हाल है। विधायक को तो एक काम नहीं करा रहे? नहीं करा रहे हैं। अच्छा, नहीं। फिर आगे क्या लगेगा, कौन बनेगा? पता नहीं, अभी क्या देखते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसका लगता है चांस? पता नहीं, जो मतलब काम तो है नहीं है, वो तो मतलब कोई भी नहीं करेगा। वो वोट मांगने आएंगे, काम तो करेंगे नहीं कुछ भी, तो फिर करते नहीं। रोड आप खुद ही देखो जाके कि बहुत ही बुरा हाल है रोड का इस टाइम। बहुत बुरा हाल है। जी। ये बात ठीक है भाई साहब, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मगर रोड गए बुरा हाल बता रहे हैं। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? अशोक अबरोल। अशोक जी, मुझे ये बताएं, चुनाव इस साल के अंत में होगा, क्या माहौल बन रहा है? अब आप लोग जो है वो उनके मन में क्या बात आ रही है, वोटर क्या सोच रहा है, किस पार्टी को अब की बार चांस दिया जाए? सर जी, गल ये है कि जयराम सरकार जो बनी हुई ना, साढ़े फतेहपुर कंज उसने कख नहीं किया, जीरो। मंडी ने सराज ही जाने, बस वो अपना एरिया देखा। इत्थे एक टूर लगा इन्हां दा
फतेहपुर आई पैच का ट्यूबवैल का किया उद्घाटन वो कांग्रेस टाइम का तैयार रहा। उस तो बाद थाना 1 साल पहले बिल्डिंग कांग्रेस टाइम की बनी तैयारी इतने मिनी सेक्रेटरी का रखी है 4 साल हो गए एक ईंट नहीं लगी अज तक। स्टेट की बिल्डिंग नहीं बनी यहाँ पे। एक ईंट नहीं लगी ना नवा लोगों में भारी रोष है। हाँ सेक्रेटरी अनाउंस इसी सरकार ने किया था कि बनेगा। इसी सरकार ने इनके नाम का पत्थर भी लगा हुआ जहाँ पर अपने मिनी सेक्रेटरी का अपने कुछ नहीं किया। 4 साल में कोई ईंट नहीं लगा। ना सिर्फ इलेक्शन में टाइम पे आए जगह जगह घूमे गाँव में रैलियाँ की हारने के बाद देखे नहीं उससे बाद। तो कांग्रेस ने कुछ कराया हो अपने कार्यकाल में? वीरभद्र टाइम से थे जितने भी दफ्तर आए ना चाहे एसडीएम हुआ चाहे ब्लॉक हुआ चाहे ट्रेजरी हो जितने भी दफ्तर ना इस टाइम फतेह में 37 ऑफिस है सारी कांग्रेस टाइम के दे रहे हैं। हॉस्पिटल ले लो ट्रेजरी ले लो इनके क्योंकि अभी तक तो आपके पास 2 ही पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी। आपका तो कुछ ही नहीं है। आपका कुछ ही नहीं है। कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी क्योंकि पंजाब में चुनाव जीतने के बाद ये कह रही है कि हम हिमाचल लड़ेंगे, तो नहीं बात जा नहीं बनेगी बात। क्या लगता है कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? सर जी चुनाव तो बाद ही पता लगना ये जो सब मिले लिहाज से कौन सी जीतनी चाहिए जो विकास करा सकती है इलाके? सर जी जल पार्टियां 2 ने कांग्रेस या बीजेपी कहीं हिमाचल तो मैक्सिमम एक बार कांग्रेस आती है एक बार बीजेपी आती है प्रथा कई सालों में चली है। यही फार्मूला चल रहा है? हाँ यही फार्मूला चल रहा है बदलेगा नहीं? ना 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 जिन्हें मर्जी जोर लाइए। हाँ जी अंकल जी क्या नाम है आपका? चैन सिंह। अच्छा ये बताएं मुझे, अखबार वखबार पढ़ रहे हैं आप, सियासत चल रही होगी, अब क्या चल रहा है आगे, क्या माहौल बन रहा है? देखो जी राजनीतिक माहौल क्या बन रहा है? माहौल तो अभी बनेगा, भी शुरू हुआ है। शुरू तो हो गया। किसका लगता है कि साहब अब की बार माहौल जो है जनता उसके बारे में सोच रही है या चर्चा ज़्यादा कर रही है? माहौल ऐसा है कि जो सरकार ने काम किए हैं जनता की भलाई के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। लगता है कि सरकार रिपीट होगी। सरकार जो अभी आपकी प्रदेश में है बीजेपी की सरकार चल रही है उसने आप ये कह रहे हैं काम किया है? बिल्कुल रिपीट भी होगी काम के हिसाब से। रिपीट होगी मतलब जो रिपीट का नारा दे रहे हैं आप कह रहे हो ठीक दे रहे हैं? दे रहे हैं बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। और ये बाकी कांग्रेस है या फिर ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं, इनका क्या हाल है यहाँ? आगे पार्टी तो अभी यहाँ पैर जमाने शुरू किए उन्होंने। अच्छा टाइम लगेगा, जल्दी थोड़ी आगे इतनी जल्दी हो। अच्छा अभी इतने जल्दी पैर नहीं जमेंगे? नहीं जमेगी। अच्छा कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस का तो ऐसा है कि हर नेता भ्रष्टाचारी है, जानते हैं लोग। अच्छा और दूसरा कि परिवारवाद में। अच्छा 2 चीज़ें। तो पारिवारिकवाद तो बीजेपी में भी है? नहीं इतना नहीं है। धूमल के परिवार से अनुराग ठाकुर धूमल बीजेपी में ऐसे है कि कार्यकर्ता से नेता बनता है और प्रधानमंत्री तक बनते हैं। ये भी कहते हैं, कांग्रेस वाले भी कहते हैं, ये तो आदर्शवादी बातें हैं ना। इनको इससे निकलता है परिवार तो इसमें भी है बीजेपी देखो ना, इनका जो अध्यक्ष है वो परिवार से चलता है। जन्म हर स्टेट में है। राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने बताया जिस तरीके से हिमाचल में धूमल है तो अनुराग ठाकुर हैं। संगठन की जैसे संगठन में जो है, जैसे बीजेपी में जो अपना मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक कार्यकर्ता से होकर बनता है। कांग्रेस में जन्मांतर बनते हैं, जन्म से घर से ही। ठीक है ना, अंतर तो है ही। राजा परिवार कह रहे हैं। आप सब युवा बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? अनुज। अनुज मुझे ये बताएं, युवाओं के लिहाज से क्या लगता है कि साहब अब की बार तो इस हलके में प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? जी इसके बारे में तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। जो काम अच्छा करेगा वो बनेगा। युवाओं के लिहाज से कौन अच्छा काम कर रहा है या किसकी सोच है युवाओं के लिए साहब ये पार्टी सोचती है ये काम? युवाओं के सर कुछ मुद्दे होते हैं, लाइक रोजगार हो गया, लाइक एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ है ना, जो सोशल मीडिया तो नहीं कह सकते, वैसे खेल कूद पर ये हो गया। मेन रोजगारी का मुद्दा है आजकल, बेरोजगारी का। जी इन्हीं मुद्दों पे जो सरकार अच्छा काम करेगी हम उसको वोट देंगे और वही प्रदेश सरकार में अपनी सरकार बनाएगी। क्योंकि मोटे मोटे 3 पार्टियां आप लोगों के पास हैं, 2 पहले से थी, कांग्रेस और बीजेपी। आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ने की कह रहे हैं। तो इनमें से कोई पोटेंशियल लगता है कि साहब युवाओं की जो बेरोजगारी की समस्या है उसको सुलझाने की या दूसरी तरह की जो सुविधाएं हैं युवाओं को वो देने की कोई बात कर रही है क्या?
सर सभी प्रयास कर रहे हैं, जैसे अभी देख सकते हैं आपकी किस तरह से हिमाचल में जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, अभी देख सकते हैं आप, जैसे पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, धांधली के कारण कैंसिल हो गया है। अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो कैसे युवाओं को नौकरी मिलेगी? में से किसी ने दिया था वो? जी ये हमारे इन्होंने दिया था। अच्छा, इधर आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यांश। तो कितने दिन से जो चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम को लेकर नहीं व्यवस्थित हैं या फिर चीज़ें ढंग से नहीं हो? बड़े टाइम से चल रहा था कि पेपर कैंसिल हो जाएगा। अब जो FIR दर्ज हुई है वो कल रात को हुई है, लेकिन ये मामला 72 घंटे पहले पता लग चुका था कि पेपर धांधली हुई है। तो उसके बाद फिर सरकार में फ़ोन किया गया कि सर क्या किया जाए, तो बोलते आप हमसे पूछ के क्यों FIR दर्ज करें, आपको पहले दर्ज करके फिर मुझे फ़ोन करना चाहिए था। तो ऐसे सरकार तो अब ठीक कर रही, पेपर जो कैंसिल किया है वो बढ़िया किया है। अब देखो आगे क्या बनता है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसी पेपर में या और पेपरों में भी इस तरह की दिक्कत है? नहीं, पेपर में तो सभी में हम जैसे पीछे जैसे क्लर्क का पेपर हुआ JOA का, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आई थी। इसी में पेपर लीक होने के कई वो हुए थे, मामले कर दिए। टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया? JOIT का पेपर मेरा आईडी से कम नहीं ज़्यादा टाइम हो गया है JOIT को। नहीं, जो पीछे वाला हुआ था, जो 1 साल से वो लटक रहा है पेपर, कोई उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई है। बाकी जो बच्चे आई थिंक 16, 17, 18 हज़ार जो बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया था, वो अभी इस समय उनका कुछ भी वो नहीं किया गया है। इलाके में रोजगार को लेकर कोई बड़ी इंडस्ट्री या फिर और कोई चीज़ है क्या? सर ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक जी। कहाँ जाते हैं आप लोग जब जॉब के लिए, कहाँ जाते हैं? युवाओं को बाहर जाना पड़ता है, लाइक जो जैसे पहले कुछ आर्मी में हो गए हमारे साथी, वो बाहर चले गए। फिर चंडीगढ़, बद्दी, नालागढ़, टेरेसा जैसे यहाँ पे एक इंडस्ट्री एरिया, वहाँ पे लोगों जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको आफ्टर स्टडीज़ जाना पड़ता है और वहाँ पे रोज़गार ढूंढने पड़ते हैं जी। तो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या और बड़ा मुद्दा ही जी, सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो बेरोज़गारी है जी। बिल्कुल, क्योंकि बेरोजगारी जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम तकरदार लाल है। अच्छा, ये बताएं मुझे, ये जैसे कह रहे हैं कि साहब जवानों के लिए तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, बुजुर्गों के लिए क्या मुद्दा है इस बार? बुजुर्गों के लिए कुछ भी नहीं है जी। अच्छा, सरकार कुछ कर रही है बुजुर्गों के लिए? कुछ भी नहीं कर रही। कुछ भी नहीं कर रही। सरकार तो कह रही है साहब पेंशन वेंशन ठीक टाइम पे दे रहे हैं, सारा सिस्टम ठीक कर दिया, जगह जगह होर्डिंग लगा रखे हैं। नहीं, हमारे को तो कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो स्वास्थ्य सुविधाएं जो सरकार कह रही है आयुष्मान भारत के तहत दे रहे हैं, कुछ हो रहा है क्या? तो स्वास्थ्य वास्ते भी जंदे तो अस्पताल का मेला लगे होंगे, मां यार भी चीज़ा नहीं खड़ो होंगे, बड़ी देर तक नहीं खड़ो होंगे। कौन सी पार्टी लगती है कि करेगी काम कुछ? तब पार्टी क्या है, इधर बढ़ानी है हमारा, यही इसको ही देते हैं वोट। किसको देते हो? ये बढ़ानी को। अच्छा, हाँ पठानी है वो। हाँ जी, तो कांग्रेस पार्टी से? हाँ कांग्रेस गाड़ी को ही है। अच्छा, कुछ काम वाम करते हैं? काम है, नवा मुंडा खड़ेरिया ना उन्हें। अच्छा, है पहले करेगा कुछ? हाँ करेगा कुछ, उम्मीद है आपको? हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर, बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद है उसी पे देश कायम है, करना भी चाहिए। अंकल जी से पूछते हैं जरा। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं सर? मैं एक बात आपसे जानने आया हूँ, आपके यहाँ चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है अभी? क्या लगता है कि इस बार जनता के मन की क्या बात है, वोटर क्या सोच रहा है? कुछ नहीं कहता वोटर, कुछ नहीं कहता वोटर, चुप रहता है। चुप रहता है? हाँ, अच्छा, अपनी मर्जी की करेगा, मर्जी। और क्या। ओके, तो कोई ऐसे काम या सरकार के काम या विधायक के काम जो लगते हो कि साहब ये ठीक किया है? जब अपोजिशन में होगा ना विधायक होगा तो काम कैसे होगा? काम होगा ही नहीं, ये है बात। ठीक है, तो सरकार अपने स्तर पर कोई काम करा रही हो? वो कोई नहीं करवा रही। कोई नहीं करवा रही। तो अब तो आपके पास पार्टी भी एक बढ़ गई है, पहले तो दो ही थी, कांग्रेस और बीजेपी, अब तो एक तीसरी पार्टी भी आ गई। दूसरी आती रहे जाती रहे, जैसे मर्जी करते रहे। उन्होंने क्या करना है? पंजाब में क्या कर रहे हैं, दिल्ली में क्या कर रहे हैं? वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। पंजाब में आके भी उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो बहुत काम किया है हमने। हाँ, बहुत काम किया, देखा नहीं हमने जाके। अच्छा, कहीं रास्ते भी नहीं बने हुए, रास्ते नहीं बने हुए। हाँ, और ये जो कह रहे हैं कि स्कूल में स्विमिंग पूल बना दिया, हॉस्पिटल बढ़िया कर दिए, कुछ हुआ है? बढ़िया कर दिया, ये हमें नहीं पता। ये तो बीजेपी वाले कुछ कर रहे हैं क्या? अपने आप करेंगे वो भी कह रहे हैं कि 70 साल से काम नहीं हुए थे, हम कर दिए। वो डालना है, डाल देना। अच्छा, जिसको दिल करेगा वो। तो टक्कर किस में रहेगी ये बता दो। टक्कर तो पार्टियों की होगी, दोनों पार्टियों की होगी। हाँ। तीसरे का कोई वजूद, तीसरे का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ जी, चलिए ठीक है,
इनका ये कहना है कि साहब 2 पार्टी सिस्टम ही पहले से चल रहा है, वही चलेगा। चलिए यहाँ पे पूछते हैं, ये बैठे हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? आपसे एक बात जो मुझे जाननी थी, मुझे ये बताएं, चुनाव इस साल के अंत में होगा, क्या लगता है माहौल क्या बन रहा है? किस तरफ वोटर का मन हो रहा है? वोटर किस तरफ जा रहा है? वोटर का तो आजकल कोई बताता नहीं है खुल के भी। हमें कोई किसी से पूछोगे, आप मुझे पूछोगे भी डायरेक्टली भी क्या कहाँ वोट डालोगे, तो मैं भी गोल मोल ही बताऊंगा। लेकिन जहाँ तक सभी का ऐसे माहौल लग रहा है, अभी चेंज हो जाएगी गवर्नमेंट, कुछ सिस्टम नहीं बना कुछ। तो चेंज, क्योंकि पहले तो आपके यहाँ ये था कि कांग्रेस और बीजेपी 2 ही पार्टी थी, अब की बार पार्टी तीसरी भी हो गई बगल के प्रदेश में जीतने के बाद, वो भी कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो बदलाव में फिर किस पार्टी को चांसेस ज़्यादा देखते हैं कि साहब ये पार्टी बदलाव में आ सकती? आपकी बात कर रहे हो आप, तो हमारे यहाँ तो कोई आपका ना तो कोई हमें अभी लीडर दिखता है, तो ना ही कोई यहाँ पे वर्कर दिख रहे हैं अभी। रही बात कांग्रेस और भाजपा की, तो जाहिर सी बात है अब कांग्रेस गवर्नमेंट ही आएगी। जी जी, 2 पार्टी सिस्टम जो हिमाचल में चलता है, एक बार वो एक बार वो। चलो देखो, अब लोग तो करते हैं अपनी तरफ से कोशिश भी कुछ बढ़िया हो जाए, बाकी इन पॉलिटिशियन पे डिपेंड करता है क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सारे टाइम पीरियड के अंदर ये ज़रूर है कि आपके विधायक जो यहाँ से हैं वो कांग्रेस के हैं, सरकार बीजेपी की है, अपोजिशन का विधायक काम नहीं करा पाता है ऐसी स्थिति में। मगर सरकार अपने स्तर पर कोई काम ऐसा कर रही है जो इलाके में लगे कि हाँ साहब, ये इस सरकार, जयराम सरकार आने के बाद 4 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, ये काम हुआ है और ये ठीक काम। तो मेरे हिसाब से तो 3-4 बार जी आ गए मुख्यमंत्री जी यहाँ पे, जो पहले के भी कुछ पेंडिंग पड़े हुए काम, आज तक तो एक भी कोई नया प्रोजेक्ट हमारे फतेहपुर एरिया में नहीं बना। मैं बात करूँगा नूरपुर की या ज्वाली की तो वो गलत बात होगी, हम तो अपने एरिया की बात करेंगे। हमारे एरिया में कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं बना। हमारे यहाँ पॉलिटेक्निकल का काम पहले से चला हुआ था कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में, वही अभी कंप्लीट हुआ है, उसका ही उद्घाटन कर रहे हैं। बाकी ये हमारे इधर सचिवालय बनना था फतेहपुर में, तो मेरे हिसाब से 4.5 साल ही हो गए हैं, एक ईंट भी नहीं लगी। मेरे मुख्यमंत्री ने पहले दौर में इसका उद्घाटन किया था, बाकी शिलान्यास वगैरह किया था। और ये अब बाकी अभी हमारे रे कॉलेज की भी बड़ी दिक्कत है, और भी ऐसे कई छोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं। जैसे हमारे रोडों की हालत देखो, बहुत बुरी हालत है। जब बजट ही नहीं है तो कहाँ से काम कर पाएंगे डिपार्टमेंट भी, बड़ी दिक्कत है इसमें। पहले से मुद्दे थे, वो मुद्दे आज भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज भी वहीं पे भाई खड़े हैं जी। मतलब डेवलपमेंट तो एक ऐसा काम है जो रोज़ नया होता रहता है। आज मतलब पानी के 10 घरों को जरूरत है, कल 20 हो जाएंगे, 20 को जरूरत बढ़ेगी ना, ये तो बढ़ता रहेगा, सिस्टम तो बढ़ता रहेगा। अगर स्टॉप कर देंगे तो कैसे चलेगा सिस्टम, नहीं चलेगा सिस्टम जी। हाँ जी सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से बताया कि इतनी चीज़ें पेंडिंग हैं, नहीं आप ये बताएं मुझे, इन्होंने बताया कि इतनी चीज़ें पेंडिंग हैं, हो क्यों नहीं पाती हैं? क्या है, सरकारें करना नहीं चाहती या कोई और दिक्कत है? नीति में गड़बड़ है या नियत में गड़बड़ है? अब क्या बताएं इसके बारे में। ये कांग्रेस के टाइम में हुआ था वो जो भी हुआ था, अब वो बोलेंगे कि कांग्रेस ने किया हुआ इसका उद्घाटन तो हम नहीं करेंगे, ऐसा ही है, नहीं काम चलने देंगे, ऐसा ही होता है। मतलब दूसरी सरकार अगर कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करती है तो दूसरा पूरा नहीं करता है। आप ये बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। ऐसी संभावना में अब की बार क्या लगता है, जनता क्या सोच रही है? आपके मन की क्या बात है कि साहब किस पार्टी की सरकार बने तो बेहतर रहेगी? अब इसमें क्या बताएंगे आपको, अपने मन की बात नहीं बता सकते हम, नहीं बताएंगे नहीं बता काम। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं आपके मन की क्या? कांग्रेस इस बार बिल्कुल। क्यों? बहुमत से आएगी। ऐसा क्या, मतलब विश्वास जो आपको है उसके पीछे क्या कारण लगता है? लोग चेंज चाहते हैं बिल्कुल। इस बीजेपी सरकार से तंग आ गए हैं हर चीज़ में। अब देखो, जैसे एक छोटा सा मसला लेते हैं, आपको उदाहरण देता हूँ जी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों को 2-2 हज़ार रुपये डालता हूँ। एक्चुअल फील्ड में जाके देखोगे वो 2 हज़ार किसको मिल रहा है? एक्चुअल किसान को 2 हज़ार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? वहाँ पे बैठे बैठे बोल दिया कि जी मैंने इतनी किस्त डाल दी किसानों के खातों में। मैं खुद एक किसान हूँ, टैक्स पेड हूँ, मेरे खाते में नहीं आता 2 हज़ार। पर फील्ड में ऐसे बंदे भी हैं जिनके पास मरला जगह है और वो 2-2 हज़ार का बेनिफिट ले रहे हैं। वो किस एंगल से किसान है? ये पहले मेरी बात ख़त्म होने दो। ये बीजेपी सरकार ने हम जैसे लोगों को, किसानों को मतलब डीमोरलाइज कर दिया है, और जो बंदे काम करने वाले थे उनको हरामी बना दिया है।
हर चीज़ पे सब्सिडी, हर चीज़ पे। अब जैसे केजरीवाल है, आपकी सरकार, मुफ्त बिजली। आज पंजाब में जाओ 8-8 घंटे का कट लग रहा है। वही हाल हिमाचल में है। जब से इन्होंने बोला है कि 150 यूनिट का है, 125 सर कट लगना शुरू हो गए हैं। बिजली का कट लगता है यहाँ पे? नहीं, अभी तक तो शुरू, मतलब वो ट्रेलर दे रहे हैं अभी तक, सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर। वो हर चीज़ पे मुफ्त खोरी कर दी है इन्होंने, तो बंदा कैसे सरवाइव करेगा? आप देश की उन्नति के बारे में बोल रहे हो, अगर उन्नति चाहते हो तो दो चीज़ों में, सिर्फ एजुकेशन और मेडिकल में टोटल फ्री कर दो, बाकी हर चीज़ को जो है जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से चलाओ। मतलब फ्री ना करें, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताएं, आपने कहा कि 2000 रुपये की बात की, तो आपने कभी पूछा नहीं जो अधिकारी हैं उनसे या किसी और से कि साहब मेरे खाते में क्यों नहीं आते, मैं भी किसान हूँ? सर पूछना क्या, उन्होंने पहले बोला ऑलरेडी, जो टैक्स पेड हैं वो नहीं लेंगे, वो नहीं आएंगे। बिल्कुल, अब मैं टैक्स पे करता हूँ, इसलिए बिल्कुल। तो बाकी जो लोग हैं जो टैक्स नहीं भरते हैं, जिनके खातों में आ रहा है, आप कह रहे हो उनके पास एक कनाल जगह नहीं है, 20 मरले जगह नहीं है, 4-4 मरले जगह है, और वो 2-2 हज़ार का बेनिफिट ले रहे हैं। वो किस एंगल से किसान है? कुछ और जो लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि इनका ये कहना है कि जो रियल किसान है उस तक लाभ नहीं पहुंच रहा है। पॉलिसी में कुछ जिस तरीके से पहुंचना चाहिए वैसा काम नहीं हो रहा है। हाँ जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? लतीफ़। लतीफ़ जी, मुझे ये बताएं, चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है माहौल क्या बन रहा है? लतीफ़ जी के मन की क्या बात है, इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार बनाएंगे भवानी की। भवानी? भवानी मतलब ये कांग्रेस? हाँ जी। ये जो अभी विधायक है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, काम वाम ठीक कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं। अच्छा, ये बाकी पार्टियां, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इनका क्या है यहाँ पे? अपना अपनी शौक का ये होता। अच्छा, राइट है, वो उनको करेंगे सब कुछ। अच्छा ठीक, चलिए। तो आपने सुना कि तमाम लोगों की राय हमने आपको बताई और सुनवाई कि आखिर यहाँ की जनता क्या चाहती है। इसी तरीके से आपको किसी और विधानसभा क्षेत्र में लेकर चलेंगे और वहाँ की जनता की राय आपको बताएंगे, आखिर वहाँ की जनता क्या चाहती है, किसकी सरकार बनाना चाहती है।